अमेरिका की ईरान में एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई नाकाम बना दी गई है और एक स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगह को बचा लिया गया है, जिसको निशाना लगाने के लिए एक इंतहाई कीमती और महंगा असासा भेजा गया था। फिजाओं से रेकी की जा रही थी और उसके बाद एक प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए उस हदफ को तबाह करना था, लेकिन उससे पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हरकत में आए और उन्होंने न सिर्फ इसको तबाह कर लिया बल्कि उससे पहले कामयाबी से लॉक भी कर लिया। और उसके बाद ये बात साबित हो गई कि जब निशाना लगाकर इस फ़िज़ाई असासे को तबाह कर दिया गया, तो उसके बाद ये भी साबित हो गया कि ईरान की फ़िज़ाएँ अब भी अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए, उसके तैयारों और ड्रोन्स के लिए नो गो एरिया हैं, और अगर कोई तैयारा या ड्रोन ईरान की फ़िज़ाओं में दाखिल होता है तो उसे कामयाबी से शिकार कर लिया जाता है। और इसकी तफसील मैं भी आपको व्लॉग में बताता हूँ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। हुर्मुज़गान प्रोविंस, हुर्मुज़गान का जो सूबा है ईरान का, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब है, साहिली सूबा है, और बंदर अब्बास की जो बंदरगाह है वो भी इससे करीब है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर किसी जगह को निशाना बनाया जाना है तो वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगह होती है, और इसीलिए हुर्मुज़गान प्रोविंस पे ख़ास तौर पे अमेरिका की नज़र है। बार बार यहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस की कोशिश की जाती थी और बहुत सारे एरियल अटैक्स के ज़रिए वहाँ पर मुख्तलिफ जो लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको तबाह करने की कोशिश की जाती रही है माजी में भी, हाँ, और हालिया दौर में भी। और एक बार फिर एक MQ-9 रीपर ड्रोन, 30 से 50 मिलियन डॉलर का मालियत का ये ड्रोन भेजा गया था एक इंतहाई अहम मिशन पे, और इसको एक मकाम को लॉक करके उसकी रेकी करनी थी और उसके बाद उस पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक के ज़रिए निशाना बनाना था। लेकिन ईरान ने उसको निशाना बनाकर कामयाबी से तबाह कर दिया। लेकिन जिस तरह तबाह किया वो बहुत ही अहम है। ईरान ने अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से उस MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया, और ये जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम हाल ही में इंटीग्रेट किया गया था। और इसके बारे में मैंने गुज़िश्ता एक व्लॉग में बताया था कि नए एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए ईरान की फ़ौज ये पैगाम दे रही है कि आपके जो ईरान की फ़ौज ये पैगाम दे रही है कि जो अमेरिका की एयरफोर्स है उसके तैयारे पहले भी यहाँ पर गैर महफूज थे, लेकिन अब ये फ़िज़ाएँ ज़्यादा गैर महफूज हो चुकी हैं अमेरिका के लिए। और अगर ईरान के अंदर कोई दाखिल होता है तैयारा या ड्रोन, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा ही क्यों ना हो, उसको कामयाबी से न सिर्फ देख लिया जाएगा बल्कि लॉक कर लिया जाएगा, बल्कि तबाह भी कर दिया जाएगा। और इसका मुज़ाहरा हम मुसलसल देख रहे हैं। एक एक करके MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार इस तरह किया जा रहा है कि वो ताश के पत्तों की तरह ये सारा मामला बिखर चुका है, और मक्खियों की तरह आकर वो आसमान से ज़मीन पर गिरते हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ से एक मिज़ाइल आया। ख़ास किस्म का मिज़ाइल है जो ख़ास किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किया जाता है, और वो बहुत आसानी से MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार कर लेता है। और ईरान से जंग में तकरीबन 25% जो ड्रोन्स थे उनको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इनकी तादाद तकरीबन 45 बनती है, जो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के ड्रोन्स थे जिनको तबाह किया गया ईरान से जंग में। और अगर अमेरिका के इन्हीं आदाद व शुमार को तस्लीम कर लिया जाए और किसी आज़ाद ज़राए से आने वाली किसी खबर की को यहाँ पेश ना किया जाए, तो यही कहा जाएगा कि 45 ड्रोन जो आज सुबह तक वो कंफर्म कर रहे थे उसमें एक और का इजाफा हो गया है, और 46 ड्रोन अब तक तबाह किए जा चुके हैं। और ये अब तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के करीब पहुँचने वाली है ये फिगर बहुत जल्द। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ झटका लगा है, न सिर्फ उनका ड्रोन शिकार किया गया है, बल्कि असल में उनकी वो टेक्नोलॉजी ही शिकार कर ली गई है जिस टेक्नोलॉजी के बल पर वो ये समझते थे कि ईरान को झुका लेंगे, और सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन्स भेजकर ही ईरान को इतना झुका लिया जाएगा कि उसके बाद F-35 F-15 भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अंदाज़ा ये हुआ कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स एक के बाद एक मुसलसल पै दर पै शिकार होते रहे, और अमरीकी फ़ौज ये नहीं समझ पाई कि किस तरह इनका शिकार आसानी से किया जाता रहा। लेकिन ईरान बताता रहा कि उसके पास पहले भी एक ख़ास किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम था जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स को बहुत आसानी से शिकार कर लेता था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इंटीग्रेट किया है बिल्कुल हालिया दिनों में एक जदीद तरीन और नए एयर डिफेंस सिस्टम को, उसके लिए अब ये बिल्कुल ही बच्चों का खेल है कि वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार करे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ रोज़ के दौरान, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भी ख़ास तौर पे इन MQ-9 रीपर ड्रोन्स का बहुत आसानी से ईरान ने शिकार किया है। और MQ-9 रीपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस हद तक ऑब्सोलीट हो गई है कि अब उसको डीकमीशन करने पे गौर किया जा रहा है, अब उसको इस सारे सिलसिले को ख़त्म करने पे गौर किया जा रहा है। और अब अमरीकी हुकाम ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े ड्रोन का, जो एयरक्राफ्ट के साइज़ का ड्रोन है, इसको अब कहीं भेजने के बजाय इसकी जगह 40 से 50 मिलियन डॉलर मालियत के बहुत सारे छोटे ड्रोन बनाए जाएँ जो स्वाम की सूरत में अटैक करें, झुंड की सूरत में आएँ, ताकि उससे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ओवरवेल्म हो जाएँ, उनको भी चकमा दिया जा सके, उनको भी परेशान कर दिया जाए
कि किस हदफ पर वो पहले निशाना लगाएं और किस पर बाद में, और उसके बाद जब इन ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ अहदाफ को चुना जाए तो उन पर इन ड्रोन्स को गिराकर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जाए, और तबाही का स्केल किसी एक मकाम पर ना हो बल्कि किसी जगह भेजा जाए तो इसको फैलाकर इसकी तबाही को फैलाया जाए, इसकी तबाही का स्केल को हर तरफ लेकर जाया जाए और उससे दुश्मन को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। अमरीकी अखबार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये बात बता रही है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए शिकार करके तबाह किए गए बल्कि वो जैमिंग के नतीजे में भी तबाह किए गए। इसका मतलब ये है कि जदीद तरीन जैमिंग सिस्टम भी ईरान के पास मौजूद है, और अगर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर या करीब या कहीं और इस तरह के ड्रोन या तैयारे उड़ रहे होते हैं। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने भी शिकायत की थी कि उन्हें जैम करने की कोशिश की गई। MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी जैम किए गए और उसके बाद गिरा लिए गए। MQ-4C ट्राइटॉन को हैक कर लिया गया, पहले जैम किया गया उसके बाद हैक कर लिया गया। ये तमाम किस्म के एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ज़मीन पर, और 7700 का साइन दे के बताते हैं कि वो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, या तो वो अपना कंट्रोल को खो चुके हैं या फिर उन पर कोई कंट्रोल हासिल कर रहा है, और उसके बाद वो इस तरह से एक्ट करने लगते हैं जैसे वो किसी और के हाथ में चले गए हैं। वो उड़ान भर रहे होते हैं 52,000 फुट की बुलंदी पर, अचानक 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आ जाते हैं, एक ख़ास समत की तरफ मुड़ते हैं और उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं, और इस तरह गायब होते हैं कि अमेरिका की 5th फ्लीट जो बहरीन में तैनात है उससे 2 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। MQ-4C ट्राइटॉन जो ड्रोन है ख़ास किस्म का, $250 मिलियन मालियत का ड्रोन, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन ना उसकी लाश ला पाते हैं ना उसको ज़िंदा हालत में ला पाते हैं, और इसीलिए ड्रोन की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको अब दोबारा रिविज़िट और रिवाइज़ करना पड़ेगा अमेरिका को, और अमेरिका इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन्स की तबाही नहीं है, दरअसल ये पूरी टेक्नोलॉजी के ऑब्सलीट होने का पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है, और दुनिया को ये पैगाम है कि अमेरिका जिन ड्रोन्स के बल पे अपनी फ़िज़ाई ताकत का मुज़ाहरा करता था वो फ़िज़ाई ताकत भी कहीं डूब के ख़त्म हो गई है आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और वो ड्रोन्स जो ताकत की अलामत थे, खौफ की अलामत थे, पाश होकर आसमान से गिरते हैं और उनके पुर्ज़े आकर ज़मीन पर गिरते हैं, और ये वो पुर्ज़े हैं, ये वो तैयारे और ड्रोन्स हैं जिनके बारे में एक भरपूर किस्म की नुमाइश की गई ईरान के अंदर, और दिखाया गया कि कौन कौन से पुर्ज़े, कौन कौन से ड्रोन्स और कौन कौन सा उनका मलबा ऐसा है जो बाक़ियात हैं, उनकी नुमाइश के लिए पेश किया गया कि किन को हमने शिकार किया इस अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान, और उसके बाद उनको एक अंडरग्राउंड टनल में रखकर उनकी नुमाइश की गई, पूरी दुनिया को दिखाया गया और वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि इन तमाम पुर्ज़ों को अब रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक नई ड्रोन टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी, और इसी तरह फाइटर जेट्स ख़ासतौर पे F-15 जिसका शिकार किया गया था, $96 मिलियन का वो एक फ़ाइटर जेट है, एक वॉर मशीन है, उसको जब तबाह किया गया तो उसको भी अब रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए एक नए तैयारे पे काम किया जाएगा और उसके अंदर कुछ नए एडवांस फीचर्स शामिल कर दिए जाएंगे। तो MQ-9 रीपर ड्रोन्स 25% तक तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं जितने उसके पास ईरान से जंग से पहले थे अमेरिका के पास, और ये तकरीबन $1 अरब 30 करोड़ मालियत के 45 ड्रोन सुबह तक तबाह हो गए थे, और उसके बाद आज एक और शिकार कर लिया गया तो उसमें 46वें का इजाफा हो गया है, एक और का इजाफा हो गया, ये 40 हो गए हैं, और इसका मतलब ये है कि अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन से अब मुस्तकिल तौर पर हाथ धो चुका है। जो उसके पास बच चुके हैं वो अब यूक्रेन में भी किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो अगर यूक्रेन भेजे जाते हैं तो रूस भी उनका शिकार बहुत आसानी से कर लेगा। अब एक वॉर मशीन अमेरिका के पास मौजूद तो है लेकिन वो उसको किसी वॉर थिएटर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी को दिखाने के लिए ला नहीं सकता, किसी को उसका खौफ नहीं दिला सकता। अब एक ऐसे मुल्क के पास भी MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अमेरिका से अस्करी तौर पे छोटा मुल्क करार दिया जा रहा था, अब वो भी एक एक करके इस तरह शिकार कर रहा है जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन्स कोई मजाक हैं, और वो मक्खियों की तरह आसमान से आकर ज़मीन पर गिर रहे हैं, और ताश के पत्तों की तरह ये पूरी टेक्नोलॉजी और MQ-9 रीपर ड्रोन्स बिखर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।